प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत के पर्वों, नृत्य और त्यौहार, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, बाली यात्रा उत्सव कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी कौन से राज्य में ये मनाया जाता है, ऐसे पूछना चाहिए था, लेकिन इसमें शहर का नाम दे रखा है तो आपको बताना होगा, ठीक है। जिसका राइट आंसर आपको बताना होगा तो कौन सी जगह पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक, जो पड़ता है उड़ीसा में, यानी उड़ीसा राज्य का ये फेस्टिवल है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी कटक उड़ीसा में पड़ता है, आप सभी जानते हैं, वहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं असम में हथगुरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भैंसों की लड़ाई होती है वहाँ पे और वहाँ पे ये मनाया जाता है, प्रसिद्धि है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए अल्लाह अलता टुड्डी किस राज्य का त्यौहार है, यानी कौन से राज्य का ये फेस्टिवल है, ये आपको बताना होगा। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना होगा, ठीक है। उन्हीं राज्य के आपके सामने अधिकतर लाई जाएंगे जिन राज्य से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अलिता टिड्डी किस राज्य का त्यौहार है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए चापचार कूट किस राज्य का त्यौहार है, यानी कौन से राज्य का फेस्टिवल है ये, तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो चापचार कूट हो जाएगा, ये मिजोरम का हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से ऐसा कौन सा संयोजन और मुख्य रूप से वह मनाया जाने वाला त्यौहार सही नहीं है, यानी आपको इसमें सही देखना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान देखिए गणगौर राइट हो जाएगा, दुर्गा पूजा आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी ये भी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जन्माष्टमी ये भी आपको इसलिए दुर्गा पूजा ये राइट आंसर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। यानी ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसमें ये इसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट है। यानी गणगौर का राजस्थान में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में, और कृष्ण जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा आपको पता होना चाहिए जम्मू ये मनाई जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर देखिए पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको सभी को पता होगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, यानी कि पतंग महोत्सव कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आपको बताना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, माधोपुरम मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा गुजरात, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए ऐसा कौन सा शहर है जो हर साल फरवरी में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो आपको पता होगा, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी वहाँ पे ही मनाया जाता है। फिर देखिए जल्लोकुट्टी सांडों के काबू करने का कार्यक्रम मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कौन सी जगह मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आपको राय रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फिल्मिंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जो वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है, तो इसका आपको बताना होगा, सूरज कुंड, तो आपको याद रखना होगा, ये इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। सरहुल किस राज्य में, किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें देश का नाम दे रखा है लेकिन राज्य होना चाहिए था, ठीक है। यानी कौन सी जगह मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो ये मनाया जाता है आपके झारखंड में, ठीक है, झारखंड में ही मनाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट लाई गए हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाएंगे और आने वाले समय में पूछे गए थे, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़े पशु मेले में से एक सोनार किस राज्य में आयोजित है, यानी सोनार का मेला कौन सी जगह लगता है, आपको पता है इस चीज़ का भी, तो राइट आंसर आपको पता होगा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सल्जबार्ग उत्सव किस देश में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपको पता होना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए जल्लीकट्टू का संबंध निम्न में से किस त्यौहार से है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन से त्यौहार से रिलेटेड है, ओणम, पोंगल, विश्व या शिवरात्रि से। तो आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपको पता है कि तमिल में मनाया जाता है, तो तमिल में आपको पता होना चाहिए पोंगल वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पोंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम बार बार पूछा भी जाता है। ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है, वहाँ पे ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से आगे देखिए लोसांग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देखिए डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो कौन सी जगह आयोजित होता है ये, जोधपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में या बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे कबाला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है, यानी वहाँ पे ये एक फेस्टिवल ही मानो एक तरह का, लेकिन वहाँ पे भैंस की दौड़ होती है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है ये, कर्नाटक में आयोजित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से होता है, आप सभी जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे लेजम भारत के किस राज्य का नृत्य है। लेजम अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। एक भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तमिल में, ठीक है। तमिल आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है तमिल से संबंध रखता है, तो मैंने आपको अभी बताया होगा। लेजम भी नहीं है, लेजम आपको पता है महाराष्ट्र का हो जाएगा और लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा। इन दोनों में से आपको कन्फर्म करके बताना है कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके एनिमेट कर दिए, लेकिन दो ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए कथा कीर्तन और गफा किस राज्य से संबंध रखता है, कौन से राज्य से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर देखिए रफ भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए यक्षगान राज्य कौन से राज्य से रिलेटेड रखता है, तो यक्षगान आपको याद रखना होगा, यक्षगान हो जाएगा आपका कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए लुद्दी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नया भी नृत्य माना गया है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कावड़ी और करगम किस राज्य से रिलेटेड है, तो कौन से राज्य से रिलेटेड हो जाएगा, तमिलनाडु से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना होगा इनको, अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देखिए पाइका किस राज्य का नृत्य है, तो पाइका आपको बताना होगा कौन से राज्य से हो जाएगा, केरल, झारखंड, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाइका किस राज्य का नृत्य है, तो झारखंड आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए दशवांतर और तमाशा, तमाशा जहाँ पे आ गया आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो तमाशा होगा महाराष्ट्र से, ठीक है। देन महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है, इन चारों ऑप्शन से आपको बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना होगा। फिर देखिए आगे उस नृत्य का नाम बताइए जिसे वेलथोली से पुनर्जीवित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली आपको याद रखना होगा, जो केरल का है, ठीक है। फिर देखिए आगे गिद्धा भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है। याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं आगे भगवत मेला नाटक मुख्य रूप से किस स्थान पर संबंध है, कौन सी जगह लगता है ये, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है।
फिर देखिए डांडिया रस, तो आप सभी जानते होंगे इसका गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देखिए अंकिया नाट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भैवाई नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान आपको याद रखना होगा। गुजरात में भी मनाया जाता है लेकिन राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, जाट जाटनी मुख्य रूप से किस राज्य से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार, ठीक है, बिहार आपको याद रखना होगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो मोहिनीअट्टम आपको पता होना चाहिए ये केरल राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, यानी केरल आपको याद रखना होगा। डोम कच्छ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड से, ठीक है, झारखंड से। जिन राज्य से आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना अधिकतर, वही किसी ने आपके सामने लिए गए हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओटन कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा केरल से, ठीक है। फिर देखिए विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया था, विदेशों के अंदर भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। फिर देखिए आगे, एलिफेंटा गुफाओं का श्रेय मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है एलिफेंटा गुफाओं में, तो भगवान शिव को दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। फिर देखिए वेदों पर एक की महत्वपूर्ण टीकाकरण सायान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने जुड़ा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए महाबलिपुरम पल्लवों के 5 अखंड रथों में सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मराज, जो ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। फिर देखिए पंचमहल अवस्थित है, इन कौन सी जगह है पंचमहल, पंचमहल हो जाएगा आपका फतेहपुरी सीकरी, ठीक है। फिर देखिए काला घोड़ा महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया है मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए घुमरा एक प्राचीन लोक नृत्य जिसमें उत्पत्ति निम्न से किस राज्य से हुई है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए महायान बौद्ध धर्म के सांदर्भ में भविष्य के बुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, यानी चोल साम्राज्य से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा टेम्पल नहीं इनमें से आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कैलाशनाथ का मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर, तो ये उड़ीसा में आप सभी जानते हैं सूर्य मंदिर, ठीक है। फिर देखिए संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है कौन सी जगह आयोजित होता है, असम, मणिपुर, बिहार या फिर नागालैंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, मणिपुर आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए कलहण के रजत रगड़ी की रचना किस शताब्दी में हुई थी, तो हुई थी आपकी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल का ग्रेटा गोरवो कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भैया, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सुचित्रा सेन, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चकना गाना नगाई फलों के बाद का त्यौहार मनाया जाता है, कौन सी जगह मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, आपने कभी सुना नहीं होगा लेकिन ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए वेद जो अक्षांश रूप से गद और अक्षांश रूप से छेद में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है, आप सभी जानते हैं गद और पद यजुर्वेद में, ठीक है। फिर देखिए ठुमरी गायिका गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना, आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या के अनुसार है, तो सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा ईसाई धर्म, ठीक है। फिर देखते हैं आगे टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुरी भारत के किस राज्य से स्थित है, तो ये स्थित आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कौन सी जगह टेराकोटा पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक अक्षरधाम आप सभी जानते होंगे जो दिल्ली में स्थित है, ये किस हिंदू देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका शिव नारायण जी का मंदिर है, ठीक है, अक्षरधाम, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है तमिल व्याकरण संबंध ग्रंथ तमिल से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन से पता लगा होगा, ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलिपुरम में पैगोडा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था आपके पल्लव वंशों के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आप देख के बताइए एक बार। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपका शास्त्र, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं इसके बारे में, केरल में स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बगला पुस्तक अपनी वाणी से लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिरों में शिव के नटराज के रूप में पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिदम्बरम। ठीक है, तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर को शिव के नटराज के रूप में पूजा जाता है? चिदम्बरम आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्थान है जो जैन मंदिर से संबंध नहीं है, यानी जैन मंदिर से रिलेटेड नहीं है? तो आपको बताना होगा चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी, ये जैन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर देखिए राजगिरी महोत्सव कहाँ है? तो आप सभी जानते होंगे, नाम से पता चल रहा है इसका, तो ये आपका बिहार में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हेमस, तो आप सभी जानते होंगे लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लाल डेड या लाल योगेश्वरी निम्नलिखित में से किस परंपरा की अनपीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर से। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौकलबेरा फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? नौकलबेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए जगदीश खुबडेरकर निम्नलिखित में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीतकारक थे? तो कौन से थे? तो मराठी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 17 संबंधित एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन से। ठीक है, फिर देखिए करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। कौन सी जगह से हो जाएगा? तमिल, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए ससेरो कविता निम्नलिखित विधाओं से किसकी प्रसिद्ध कृतिका है? तो ये हो जाएगी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी हो जाएगी? रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता चल गया इस बात का। ठीक है, फिर देखिए थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन से समुदाय के द्वारा से मनाया जाता है, आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसका राइट आंसर आप देखिए। फिर हुसारी और विहानी निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रमुख दोनों नृत्य हैं? ये तीसरा हो जाएगा असम से। ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ है? यानी संस्कृति और सभ्यताओं के अध्ययन के लिए टैगोर का जो केंद्र है वो कौन सी जगह है, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समय दिल्ली में बसे थे, तो किसके समय बसे थे? अकबर के समय ये बसे थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका ऑफर है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन जो लाए गए थे सभी इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपके समय खत्म हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं सभी सिलेक्टेड है, तो आपको इनको एक बार और देखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी की आपको इस पर मिलेगी, करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। ठीक है।